नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंकु एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज मैं गियर से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन का सेट लाया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गियर से रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है और उसके आंसर किस टाइप से दिया जाता है, ताकि आपको गियर से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे इंटरव्यू में तो उसके आंसर आप आसानी से दे सकोगे। तो चलिए आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों, मैं वीडियो में आता हूँ। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है आज का वो ये है कि व्हाट इज़ द हेलिक्स एंगल ऑफ एस्पर गियर। दोस्तों, कह रहा कि एस्पर गियर जो होता है उसमें हेलिक्स एंगल कितना होगा ये आप बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा हेलिक्स एंगल के बारे में बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, ये जो हेलिक्स एंगल होता है ये हेलिकल गियर में रहता है। कहने का मतलब कि हेलिकल गियर में जो टीथ होते हैं वो एक एंगल पे कटे होते हैं। तो वो जो एंगल होता है जिस पर उसका टीथ कटा होता है उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं हेलिक्स एंगल। तो यही हेलिक्स एंगल बोलते हैं एस्पर गियर में कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, एस्पर गियर में जो टीथ होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, वो डिग्री में नहीं रहते, कोई एंगल में नहीं रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस्पर गियर में जो हेलिक्स एंगल वो क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका आंसर होगा जीरो। आप इस तरह से उसको बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाउ मैनी टाइप ऑफ गियर टूथ प्रोफाइल। आपसे पूछेगा कि गियर का जो टूथ होता है या टीथ बोलिए, दांत होता है, वो कितने टाइप का प्रोफाइल में बना होता है। मतलब जब गियर का डिजाइन किया जाता है, मशीनिंग किया जाता है, बनाया जाता है, तो गियर का जो प्रोफाइल है माने टीथ का, वो कितने टाइप का होता है आप बताइए। तो इसके आंसर आप बोल सकते हो कि 2। मतलब गियर में जो टीथ होता है उसका जो प्रोफाइल है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है इन्वॉल्यूट गियर टाइप का, एक होता है साइक्लोइडल गियर। ये इन्वॉल्यूट और साइक्लोइडल जो प्रोफाइल है ये 2 अलग अलग है, ठीक है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो। तो इस तरह से जो गियर में टीथ होता है उसका जो प्रोफाइल है वो 2 टाइप का होता है, उसको बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट ओकेजन नॉन मेटालिक गियर आर एम्प्लॉयड। कह रहा है कि अब किस जगह पे, किस अवसर पे नॉन मेटालिक गियर को यूज करोगे। मतलब गियर अगर प्लास्टिक का भी हो सकता है या कोई दूसरा मेटल का भी बना सकता है, लेकिन वो मेटल नहीं है, तो उसको आप कहाँ पे यूज करोगे ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, जनरली आप इसको बोल सकते हो कि वेयर रिक्वायर साइलेंट ऑपरेशन एंड लो पावर ट्रांसमिशन। मतलब जहाँ पे कम पावर का मतलब ट्रांसमिशन का ज़रूरत पड़ता है या जहाँ पे आपको साइलेंट ऑपरेशन चाहिए, उस जगह पे हम लोग नॉन मेटालिक गियर यूज करते हैं। जैसे प्रेशर गेज हो गया, या आप बोल सकते हो कि वॉच हो गया। इस सब जगह में नॉन मेटालिक गियर को यूज किया जाता है, जो सस्ता भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड इन गियर टूथ। कर कि गियर में जो टूथ होते हैं मतलब दांतें बने होता है, उससे किस टाइप का स्ट्रेस, किस टाइप का लोड उसमें पड़ता है ये आप बताइए। देखिए दोस्तों, गियर में 2 टाइप का स्ट्रेस इंड्यूस होता है, उसमें 2 टाइप का लोड लगता है। पहला होता है सरफेस कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। मतलब जब गियर रोटेट करता है तो एक दूसरे से जब मेस करता है तो दोनों के बीच कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लगता है, मतलब दोनों एक दूसरे को दबाना चाहता है, इस टाइप का। और दूसरा होता है बेंडिंग स्ट्रेस। मतलब जब लोड मतलब कैरी किया जाता है, जब लोड को ट्रांसमिट किया जाता है, उस समय दोनों गियर में बेंडिंग स्ट्रेस लगता है। मतलब अगर गियर कमज़ोर है तो दोनों गियर बेंड भी हो सकता है। तो इस टाइप का इस टाइप से मतलब 2 टाइप का लोड लगता है गियर में, एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस के रूप में और एक बेंडिंग स्ट्रेस के रूप में। ये आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज हेलिक्स एंगल ऑन गियर। देखिए, हेलिक्स एंगल का जिक्र आखिर हो ही गया। कह रहा कि गियर में हेलिक्स एंगल क्या है, इसके बारे में आप बताइए। तो इसके अनुसार आप बोल सकते हो कि हेलिक्स एंगल इज द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ गियर एंड द थ्रू टूथ फेस। मतलब कि हेलिकल गियर में ही होता है एक्चुअली ये। मतलब कह रहा है कि हेलिकल गियर में जो हेलिक्स एंगल होता है ये गियर का जो एक्सिस है और गियर का टीथ जिस डायरेक्शन में कटा होता है, या आप बोल सकते हो गियर का टीथ का जो फेस है, उस फेस और गियर का जो एक्सिस है, दोनों के बीच का जो एंगल है, जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, तो इसी एंगल को कहा जाता है हेलिक्स एंगल।
इस हेलिक्स एंगल का भी कुछ वैल्यू होता है जिस पर गियर को डिजाइन किया जाता है ताकि गियर डैमेज ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ देगा तुरंत कि व्हाट इज़ द रेंजेस ऑफ हेलिक्स एंगल इन गियर। बोला कि गियर में हेलिक्स एंगल का रेंज कितना बताइए, मतलब कितना से कितना डिग्री तक हम लोग हेलिक्स एंगल को ले सकते हैं गियर को डिजाइन करते समय। तो इसके आंसर है 8 डिग्री से 25 डिग्री, मतलब 8 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक के बीच में हेलिकल गियर में जो गियर का टीथ होता है उसको हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, काट सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ देगा इन व्हिच गियर ड्राइव सेल्फ लॉकिंग इज अवेलेबल। बोल देगी कि किस टाइप के गियर ड्राइव में, मतलब गियर बॉक्स ही आप बोलिए उसको, सेल्फ लॉकिंग अवेलेबल होता है। मतलब फॉरवर्ड में घूमेगा लेकिन रिवर्स में घूमेगा नहीं, वो सेल्फ लॉकिंग हो जाएगा। उसमें मतलब कोई भी बोला जाए तो मतलब बैकवर्ड घूमने का ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं रहेगा, लेकिन वो फिर भी मतलब बैकवर्ड नहीं घूमेगा तो फॉरवर्ड ही घूमेगा, वो सेल्फ लॉकिंग हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑर्म गियर ड्राइव, मतलब ऑर्म एंड व्हील। अगर गियर ड्राइव है, गियर बॉक्स है, वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही घूमेगा, रिवर्स में नहीं घूमेगा, वो सेल्फ लॉकिंग होता है, मतलब वो पीछे घूमने नहीं देगा। इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है गियर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि फॉर व्हाट पर्पस वी आर यूजिंग गियर बॉक्स। बोल देगा कि जब हम लोग गियर बॉक्स यूज करते हैं किस पर्पस के लिए यूज करते हैं आप बताइए। इसके बहुत सारे पर्पस है, लेकिन मैं आपको मेन जो पर्पस है वो बता देता हूँ और समझा भी देता हूँ। पहला है दोस्तों टू स्पीड रिडक्शन। सही बात है, गियर बॉक्स से हम लोग स्पीड को रिड्यूस करते हैं। मतलब जैसे गियर बॉक्स के इनपुट में मोटर लगा होता है और आउटपुट में कोई ना कोई इक्विपमेंट लगा रहता है, तो मोटर का जो आरपीएम होता है हमेशा 1500 माना जाता है, लेकिन जो गियर बॉक्स का आउटपुट सब घूमता है उसका आरपीएम बहुत कम होता है, उसकी स्पीड बहुत कम होता है। तो गियर बॉक्स का हम लोग एज ए स्पीड रिडक्शन के रूप में भी यूज करते हैं। दूसरा जो उसका पर्पस है वो है टू टॉर्क इंक्रीज। दोस्तों इनपुट गियर शाफ्ट में जितना टॉर्क होता है उससे कई गुना ज़्यादा आउटपुट शाफ्ट में टॉर्क होता है। तो टॉर्क को बढ़ाने के लिए, जिससे पावर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिट हो सके, उसके लिए भी हम लोग गियर बॉक्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट बोल सकता है कि टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये भी होता है, मान लीजिए कि आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज है, तो आप ऐसे गियर बॉक्स यूज करिएगा जिसके इनपुट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और आउटपुट क्लॉकवाइज घूमेगा, तो उसका जो डायरेक्शन है मोशन का वो भी चेंज हो जाता है और साथ में स्पीड भी रिड्यूस होता है, टॉर्क भी बढ़ता है। या आप नेक्स्ट बोल सकते हो कि टू पावर ट्रांसमिशन। पावर को ट्रांसमिट करने के लिए भी गियर बॉक्स का यूज किया जाता है। अगर हम डायरेक्ट मोटर के साथ कपल करेंगे तो उतना पावर ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा जितना गियर बॉक्स को अब मतलब यूज करने के बाद पावर ट्रांसमिशन हो सकता है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि गियर बॉक्स जो हम लोग यूज करते हैं उसका ये मेनली पर्पस है जिसके कारण हम लोग गियर बॉक्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि गियर ए हैज़ 30 टीथ एंड गियर बी हैज़ 20 टीथ, देन व्हिच गियर रिवॉल्व्स द फास्टेस्ट। कहेगा कि एक गियर में 30 टीथ है गियर ए में और गियर बी में 20 टीथ है, दांत है, तो कौन ज़्यादा स्पीड घूमेगा। तो दोस्तों जिस गियर का नंबर ऑफ टीथ मतलब दांत कम होगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा। तो अगर गियर बी में 20 टीथ है तो गियर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस आइडल गियर सेंटर गियर। देखिए एक पिक्चर आपको दिख रहा है, इस पिक्चर में बोल रहा है कि जो आइडलर गियर है सेंटर में जो गियर है उसका एक्चुअल पर्पस क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका देखिए जो मेन पर्पस है वो ये है, या आप उसके ऐसे बोल सकते हो कि टू कीप सेम डायरेक्शन ऑफ गियर ए एंड बी। कहने का मतलब कि गियर ए और बी का जो डायरेक्शन है उसको सेम रखने के लिए हम लोग एक आइडलर गियर को यूज कर रहे हैं, इसको हम लोग सेंटर गियर भी बोलते हैं। इस तरह से इसके आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि नेम डिफरेंट टाइप ऑफ गियर। बोलेंगे कि अलग अलग टाइप का जो गियर होता है उसका नाम बताइए जो आप जानते हो। तो आपको जो पता रहेगा उसको बताइएगा, फिर भी मैं कुछ
इम्पोर्टेंट गियर का नाम बता दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, या अगर आप भूल गए हो तो आपको याद हो जाएगा। एक होता है स्पेयर गियर, उसके बाद होता है हेलिकल गियर, फिर होता है डबल हेलिकल गियर जिसके हेरिंगबोन गियर भी बोलते हैं, रेक एंड पिनियन गियर होता है, बिबल गियर होता है, आर्म एंड व्हील गियर होता है। तो इस तरह से बहुत सारे गियर्स हैं जिसका नाम आपको बताना है इंटरव्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज गियर एंड पिनियन। बोलेगा कि दोस्तों गियर और पिनियन जो हम लोग बोलते हैं उसका क्या मतलब है, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो देखिए दोस्तों, जब भी गियर और पिनियन का बात आएगा तो इसका मतलब है कि इसमें दो गियर है, ठीक है, जिसमें एक है गियर और एक है पिनियन। गियर को हम लोग गर्द गियर बोलते हैं उस कंडीशन में। तो गियर तो दोनों ही है, तो एक को पिनियन और एक को बड़ा गियर हम लोग क्यों बोल रहे हैं, इस आपसे बताना है आपको, यही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए जो दोस्तों, जो छोटा गियर होता है उसको हम लोग पिनियन बोलते हैं, जो बड़ा गियर होता है उसको गर्द गियर बोलते हैं। जब भी दो गियर एक साथ सेट में आएगा और जो छोटा होगा उसको पिनियन बोलेंगे और जो बड़ा होगा उसको गर्द गियर बोलेंगे। पिनियन बड़ा वाला गियर को घुमाएगा, यही इसका फंडा होता है। तो गियर वाला जो सेट था दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, वो भी गियर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज स्पीड रेशियो ऑफ गियर। आपको बताना है कि गियर का स्पीड रेशियो क्या है। इसको आप कमेंट बॉक्स में जितना आपको आता है उतना ही लिखिए, और अगर आपको नहीं भी आता है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसके आंसर आपको तुरंत ही रिप्लाई कर दूंगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि जो भी मेरा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।